बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक को स्वीडन में जलाने वाला ये जो बदबख्त है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बदतरीन गुस्ताख, इसका नाम है मोमिका सैल्वन। अब पूरी दुनिया ये जानना चाह रही है कि असल में ये मोमिका सैल्वन है कौन। आपको आज इस बंदे की हकीकत बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कितना घिनौना किरदार अदा करती हैं। और ये लोग शैतान के जो पुजारी है, खुदा की कसम, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुसलमान ना होगा जिसका दिल नहीं दुखा जब उन्होंने ये मनाजिर देखे कि ये बदबख्त स्वीडन में जाता है। वहां पर जाकर पुलिस ने पहले बैन कर दिया था कि इसको किसी सूरत हम इजाज़त नहीं देंगे। उनकी कोर्ट ने उस बैन को हटाया। ये वहां पर गया, कुरान मजीद को पकड़ा और माज़अल्लाह अल्लाह पाक माफ़ करे, वो मनाजिर देखने वाले नहीं हैं। कुरान पाक को अपने पाँव के नीचे रखते हैं, उसके पेजेस फाड़ता है, उससे माज़अल्लाह जूते साफ करता, जलाता है। इस बदबख्त को आप लोग जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। ये कोई आम शख्स नहीं है, इसके पीछे दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां और शैतानी ताकतों का जो नेटवर्क है, जो घिनौना खेल खेलने जा रही हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले ये समझ लें बदबख्त है कौन। देखिए, दो वर्जन है इसके। एक वर्जन वो है जो ये बताता है और फिर हकीकत भी बताएगा कि असल में है कौन। एक वर्जन के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर इसका पासपोर्ट चल रहा है। ये कहता है मैं स्वीडन की नेशनैलिटी होल्ड करता हूँ। इराक का रेफ्यूजी था, मुहाजिर था, वहां पर आया और स्वीडन ने उसको नेशनैलिटी दी। और ये कहता है कि मैं एथियस्ट हूँ, मैं किसी मजहब को नहीं मानता, किसी मजहब से मेरा ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं खुदा का भी इनकारी हूँ। ये इसका कहना है। चलिए एक बात, अब यहाँ से ये इसका वर्जन है और वो कहता है कि जी कुरान और इस्लाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तमाम फसाद की जड़ है। अब ये तो इसका ऑफिशियल वर्जन हो गया। अब जरा दिल थाम के समझिएगा कि बदबख्त असल में है कौन। ये बदबख्त असल में इराक में लड़ता रहा अमेरिका समेत दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए, और ये वहां पर मुसलमानों को, हर फिरके के मुसलमानों को मारता रहा। और जहां पर अमेरिकी मफादात थे उनके तहत ये काम करता रहा और इसने सबको मारा। वहां पर मारा, फोर्सेस के अंदर काम करता रहा खुफिया तौर पर। वहां पर ये अपने आप को ईसाई जाहिर करता था, किसी जगह पर ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था, किसी जगह पर ये अपने आप को एथियस्ट जाहिर करता था। और इस सूरत हाल में अगर आप देखेंगे, फरवरी 2022 से पहले आपको इसके अकाउंट से, इसके बारे में इस्लाम के खिलाफ ट्वीट्स नहीं मिलेंगी, इसके खिलाफ कोई बातें नहीं मिलेगी। लेकिन नेशनैलिटी लेने के बाद ये जनाब आते हैं और फिर इनकी बॉडी पर एक शैतानी टैटू बनता है। लोग सारी दुनिया में अब जान चुके हैं कि आपको अगर शैतान की पूजा करनी होती है, या उसको आपको खुदा मानना होता है, या उसकी पैरवी करनी होती है, या उसका बंदा बनना होता है, तो आपको एक खास तरह का टैटू बनवाना पड़ता है बॉडी के ऊपर। डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी टैटू होते हैं, स्मगलिंग वाले भी, हर एक के होते हैं, वो साइंस होते हैं दुनिया भर के अंदर। अब ये टैटू इसकी बॉडी पर है और पाकिस्तान में खुद को हमला करने वाले, याद कीजिए, उनकी बॉडी पर शैतानी टैटू हुआ करते थे। वो मुस्लिम नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे, वो शैतान के असल में पुजारी थे और उनको यूज किया जाता था। ये बदबख्त सेम एज इट इज इसके साथ सिचुएशन है, इसकी बॉडी के ऊपर शैतानी टैटू। और आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको नेशनैलिटी लेने से पहले इसके बारे में को पता नहीं। ये बदबख्त इराक में लड़ता रहा, अमेरिकी मफादात को फ़ायदा देता रहा, वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसियों को फ़ायदा देता रहा। और इस सूरत हाल के अंदर अब इसको जो नेशनैलिटी दी गई थी वो इसी बेस पर दी गई थी नेशनैलिटी, कि तुम ये काम करोगे, और इसे इस तरह के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। अब इराक के अंदर ये खुफिया तौर पर किनकी मदद करता रहा? दाइश की मदद करता रहा और दीगर ऐसी तंजीमों की मदद करता रहा जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। और इस सूरत हाल के अंदर ये सिरियक यूनियन पार्टी 2014 से लेकर 2018 तक ये कहता है कि जी मैं उसका फाउंडर हूँ और हेड हूँ। और इस सूरत हाल में इमेजिन करें, ये वो पार्टी जिसको अमेरिका फंड करता है। और आप सोच लें कि इसने शाम के अंदर दीगर जगहों पर जो कुछ किया, अब उसके बाद आगे क्या कहता है, कड़ियां जरा मिलाते जाएं, डॉट्स, आप हैरान होंगे कि ये मामला कितना गंभीर है। कहता है कि अगर हमें यहाँ पर
यानी अथॉरिटीज इजाज़त दे दे स्वीडन की, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इराक के और ईरान के, मैं उनको साथ में लाऊंगा और हम लोग अपनी मर्जी से लड़ाई करने के लिए जाएंगे रशिया के खिलाफ। कहां पर? यूक्रेन में। जी अंदाजा कीजिए जरा, कहता है कि मैं एथियस्ट हूं, मैं किसी मजहब को नहीं मानता। तो इससे पूछे जरा कि तुमने सारे मज़ाहिब की इसी तरह तौहीन की है जिस तरह तुम कुरान मजीद की तौहीन कर रहे हो? तुमने क्या ईसाइयों की भी तौहीन की है, बाइबल की भी की है? इस्लाम तो हमें कहता है कि कुरान मजीद बिल्कुल उसको अफजल तरीन दर्जा है, लेकिन बाइबल को भी आपने रिस्पेक्ट करनी है, तौरात को भी करनी है, यहूदियत के मजहब को भी करनी है, हिंदुओं के तमाम मज़ाहिब को करनी। कुरान मजीद में वाज़ेह मेंशन में लिखा है कि तुमने उनके झूठे खुदाओं को बुरा नहीं कहना, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो हमें तो इजाज़त ही नहीं है कि आप बेहुरमती कर ही नहीं सकते। हमारा तो दीन कहता है जंग के अंदर औरतों, बच्चों और बूढ़ों को तो आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। दरख्तों तक की हिफाजत करने की हमें तलकीन की गई है। और इस तरह का मजहब तो पूरी कायनात में आप ढूंढ कर दिखा दें, क्योंकि ऐसा मजहब आप मिले जो कहता है एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। और आप इमेजिन कर लें कि ये शख्स कहता है मैं खुदा को नहीं मानता। दुनिया में बहुत सारे एथियस्ट हैं, लेकिन वैसा काम नहीं करते। ये तो आप उनसे जाकर पूछे, वो कहते हैं कि हम किसी मजहब को नहीं मानते, ये कायनात खुद ब खुद वजूद में है। अब तो दुनिया का जाहिल तरीन अनपढ़ भी बंदा हो, अब उसको उठा लो सके यार कोई चीज बना दे, वो कोई चीज खुद ब खुद वजूद में आ ही नहीं सकती। उसको बनाने वाला है कोई इंसान, क्रिएटर है, इस कायनात को क्रिएट करने वाला रब है। तो इस सूरत हाल में वो थ्योरी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते मजहब को, वो कहते हम नहीं मानते। इस तरह के बेशुमार लोग हैं। लेकिन ये स्पेशली इस्लाम को करता है टारगेट, और इस्लाम को टारगेट करने के लिए कहता है कि हम लोग चचनिया के खिलाफ जाकर लड़ाई करेंगे, हमें अप्रूवल दे दो तो हम यूक्रेन में लड़ाई करेंगे। यूक्रेन में किसका मफाद है? अमेरिका का, यूरोप का, शैतानी ताकतों का। सारे वहां पर लड़े हमें। हमारे मुल्क के अंदर जो मामला खराब है, तो आप देख लें महंगाई और सारा कुछ, वो उस जंग की वजह से। तो पूरी दुनिया में वो जो वबाल है उसी वजह से। अब ये बदबख्त जो पहले इराक में लड़ता था मुसलमानों के खिलाफ, इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की कम से कम 15 इसको बैक करती थी, वो अचानक आता है, वहां पर कहता था मैं ईसाई हूँ, किसी जगह पर कहता था मैं मुसलमान हूँ, भेस बदल कर रहता था, शैतानी टैटू बनाया। अब आकर यहाँ पर अचानक से आप जरा देखें, पुलिस वाले उसके साथ खड़े हैं और वो फिल्म बना रहे हैं उस सारे इवेंट की। आप एक बात बता दें, हुकूमत की मर्जी के बगैर ये काम हो सकता है? हुकूमत अगर डट जाती है, वो कहते नहीं ये मफाद आमा के खिलाफ है, ये तो फसाद बर्पा करेगा। अब ये क्या चाह रहा है? देखिए अमेरिका और दुनिया की ताकतें गेम कैसे खेलती है, और शैतानी ताकतें काम क्या कहती। इससे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुरान मजीद जलाया, और इस बदबख्त ने जो कुरान मजीद को जलाया उसके बाद भड़काने के लिए रियल और 2 नंबर, एक तो रियल जो है वो रिएक्शन आता है, एक 2 नंबर जो खुद करवाना है, दाइश के थ्रू फलाना करवा दिया, इधर से उधर से खुद ही करवा कर नाम उनका लगाकर मुसलमानों को बदनाम करना और फिर एक जंग छेड़नी। अब इस सूरत हाल में आप जरा देखें तो सही, स्वीडन के अंदर मामला क्या है कि स्वीडन दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। यानी हमें हमेशा से कहा जाता रहा यार ये गोरे कमाल लोग हैं। बर्तानिया दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का हब, दुनिया के हर रंगबाज, हर चोर चक्के लुटेरे का गढ़ लंदन, हर कातिल का गढ़ लंदन, अल्ताफ हुसैन मामर लंदन में, सारा जहान चोरों का वो लंदन। फिर उसके बाद आप देख लें स्विस बैंक, और दुनिया के जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान, अफ्रीका, इंडिया, दुनिया के जितने 2 नंबर ममालिक से 2 नंबर लोगों का पैसा स्विस बैंकों में, पनामा में, कहां पर, यूरोप के अंदर। वो पकड़ते क्यों नहीं है उसको, खुद शामिल है। यही वो चीज है जो आपको समझनी है। ये जो किरदार है ये खुद आ सकता है, इतना बड़ा काम उसको नहीं पता कि मुसलमान मेरे खिलाफ क्या करेंगे, क्या नहीं मामला हो सकता, वो मेरे खिलाफ नफरत है। और बताइए हुकूमत स्टेज पर स्वीडन की तमाम एम्बेसीज हाई अलर्ट है, पूरी दुनिया में 190 ममालिक में उनकी एम्बेसीज हाई अलर्ट है। तो आप इस सूरत हाल में बताइए तो सही कि कोई एम्बेसी हुकूमतें बगैर, यानी ये कुछ अजीब सी, यहाँ ऐसा ही होता है, ये सारे बिकते हैं जज, सारी दुनिया के अंदर होता है, वहां पर अपने मफादात के लिए काम करते हैं, लेकिन इस तरह के साथ इवेंट भी करवा देते हैं। तो असल में ये जो खेल इस वक्त शुरू हुआ है, ये शैतानी ताकतों के आगे पहले सजदा रेज होते हैं, उसको ये रब मानते हैं,
وہ ان کو پیسہ دیتا ہے، نیشنلٹی دیتا ہے، ان کے جو کرندے ہوتے ہیں پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ کام لیتے ہیں۔ اب جا کر یہ جناب کہتے ہیں جی وہ میں تو یہ بدبخت انسان کہتا ہے، میں تو اصل میں آپ کو کیا بتاؤں آ کر، میں تو اسلام سے نفرت کرتا ہوں لیکن میں ایتھیس ہوں۔ اتنے ایتھیس ہے، تم نے کبھی جا کر دوسرے مذاہب کی تو توہین نہیں کی، ہندوازم کی آپ توہین کرے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ عیسائیوں کی کرے، دنیا بھر کے اندر جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہ عیسائی ممالک، تو آپ مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں۔ اور وہ آپ ایک کام کیجئے نا، آپ جتنے آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ سارے جہان کو اکٹھا کر لیں، اور بدبخت انسان تو اتنا قابل ہے تو ایک کام کر، قرآن مجید کی کسی آیت کو دلیل کے ساتھ جھٹلانے کی بات کر، پھر دیکھ تجھے کیسے جواب ملتے ہیں، اور تو سیمینار میں رکھ لے، ساری دنیا کے اندر تو بے نقاب ہو جائے، تو کر ہی نہیں پائے گا۔ لیکن اس صورتحال میں جب آپ اسلام کو پھیلنے سے یورپ میں نہیں روک رہے تو پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ جی ہم یہ کام کریں گے تاکہ مسلمانوں کو وہاں پر جو امیج ہے وہ کوئی ایونٹ ایسا کر دے، ہم ان کو دہشت گرد ثابت کریں۔ یہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ آج فرانس کی ٹیم کے اندر اکثریت جو فٹ بال کی ہے مسلمان ہے، تو پوری دنیا کے اندر مسلمان اگر اچھے اچھے عہدوں پر جا رہے ہیں تو یہ سب میں ان کو، خاص طور پر یورپ میں ان کو تکلیف ہے جہاں پر ان کا برتھ ریٹ کم ہے، تو یہ معاملہ ہے اس وقت وہاں پر۔